नमस्कार बागवान भाइयों, एक बार फिर आपके बीच में आया हूँ। एक जरूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्रूट सेटिंग के दौरान हमें किस तरह से फ्रूट सेट के लिए हमें पिंक बर्ड में जो स्प्रे होती है, पिंक बर्ड स्प्रे में आप देख रहे होंगे कि इस बार वैसे कई सालों से चला हुआ है, हर साल ही होता है कि कुछ में पिंक आ जाता है, कुछ में फ्लावर्स आते हैं, किंग ब्लूम आ जाता है, कुछ में थोड़े से फ्लावर्स फूल जाते हैं, कई बार तो पूरा आधा पेड़ या पूरा पेड़ ही फूल जाता है। तो उस केस में, उस कंडीशन में आपको स्प्रे के दौरान थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी आप ऑर्गेनिक जिंक बोरॉन करोगे तो उसको आप जैसे करोगे तो आप उसको ध्यान से करना कि जैसे जहाँ पे पिंक है आपको वहाँ पे मिस्ट यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत हल्के प्यार से, मतलब कि एक प्यार वाली स्प्रे करनी है। भिगाना खूब है, भिगोना खूब है, अच्छे से भिगोना है, लेकिन सॉफ्ट मिस्ट बना के अपनी स्प्रे को। और जहाँ पे फूल आ गया हो, मान लो अगला पेड़ आपका जो है वो फूल वाला आ गया है तो उसमें, या किंग ब्लूम वाला आ गया है, किंग ब्लूम में भी, किंग ब्लूम मतलब बीच का फूल हल्का सा बल्ब बना होता है, बल्ब वाली स्थिति भी कहते हैं उसको। तो उसमें आप हवा की दूसरी दिशा के नहीं कि गन उसकी तरफ नहीं, जो आपकी स्प्रे गन है, स्प्रे गन को आप विपरीत दिशा में रखना। तो विपरीत दिशा में उसको रख के आप उसका जो वाटर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो उसका स्प्रे है वो स्प्रे हवा से उसके ऊपर बैठना चाहिए, मतलब कि फूल के ऊपर वो सिर्फ बैठना चाहिए, मतलब ऐसा हो। क्योंकि वो कारण क्या है, क्योंकि जो पोलन हमने जो बोरन के थ्रू पोलन जर्मिनेट कराने हैं, क्योंकि बोरन, ऑर्गेनिक बोरन जो पोलन जर्मिनेट करेगा, पोलन को जर्मिनेट करेगा, यानी कि पोलन होगा तभी तो जब उसके पराग बनेगा, पोलन मतलब पराग बनेगा, तो तभी तो उसको आगे आप वो जो भी है अपने जर्मिनेशन लेगा थ्रू। पोलन किसके पास बनेंगे? पॉलिनेटर के पास, खासकर पॉलिनेटर, पॉलिनेटर पहले फूल जाते हैं। तो पॉलिनेटर का जो पोलन है वो गिराए नहीं, वो विपरीत दिशा में उसको स्प्रे करके आप चलाएं तो उसमें वो भी अच्छा सा भीगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हल्का हल्का करा, उसको भी अच्छे से भिगाओ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से। और आपका जो पोलन है वो बन जाएगा, जर्मिनेट और जर्मिनेट होगा, यानी कि एक स्टेज नहीं, इसमें 3 स्टेजेस होती है। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये स्टेज अगर मौसम एक जैसा रहता, मतलब अगर उसकी जो कंडीशन ठीक रहती है, टेम्परेचर वगैरह, तो टेम्परेचर एक कांस्टेंट रहता है, तो उसमें 5 डेज़ में ये स्टेजेस आती है लगभग। ये 15 दिन का खेल होता है, बाकी फूल दिखता रहता है महीने भर, 20 दिन 25 दिन, लेकिन जो असली काम है वो 5 दिन में स्टेज चेंज करके आप इसको मतलब कि एप्पल सेटिंग जो है, फ्रूट सेटिंग में हेल्प कर सकते हैं। स्टिग्मा से आप जो उसका पिस्टल में वो जाएगा और आपका जो पोलन उसमें गिरेगा, तो वही जर्मिनेशन हम पाएंगे रॉयल्स में गोल्डन के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल। तो आपका जो रॉयल है वो फीमेल्स होती है, जितने भी आप लार्ज प्रोडक्शन करते हो वो फीमेल्स हैं, वो टोटल सब फीमेल्स हैं, यानी कि और आपका जो दूसरा जो पॉलिनेटर है जो कम लगाते हो आप, वैसे बगीचों में 11% होता है, 22%, 33%, कोई 40 भी लगाता है, कोई 8-9% लगाते हैं। तो इसलिए तो वो उसमें क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन के लिए आपकी जो वो मेल है, सबके सब वो मेल हैं, और बाकी जो हम लार्ज प्रोटेक्शन करते हैं वो फीमेल्स हैं। तो वो सब मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि वेल कंडीशन हम क्या करते हैं, कई बार हम अपनी कंडीशन खुद ख़राब करते हैं, प्रैक्टिकली मैनुअली जो हम काम करते हैं, कई बार हमारी वजह से भी काम ख़राब हो सकता है। तो वो उस काम ख़राब होने से बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, और वक्त के अनुसार मैं इसको बता रहा हूँ। आजकल ऐसी ही स्थिति सब जगह बनी है, हाइट में अभी नहीं है, लेकिन लो बेल्ट्स में अभी ये चल रहा है, मीडियम बेल्ट्स में भी शुरू होगा। तो मैं पहले आगाज़ करना चाहूँगा कि ये आप गलती बिल्कुल ना करें कि उसको डायरेक्ट स्प्रे कर दिया। कई बार लेबर से काम कराते हो तो आप उसको डायरेक्ट स्प्रे कर देते हो। तुमको बोलना है, समझाना है, कि उनको गाइड करना कि बस विपरीत दिशा में। एक गलती भी बहुत बड़ी आपको नुकसान दे सकता है, नुकसान हो सकता है आपको। तो ये बहुत ज़रूरी था।
और उसके साथ जिंक भी आप अप्लाई करें, ऑर्गेनिक जिंक, ऑर्गेनिक बोरॉन। नमस्ते, नमस्कार।